चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, एक और विधायक ने पार्टी और विधानसभा से दिया इस्तीफा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्तारूढ़ बीजेपी को पार्टी के एक और विधायक ने झटका दे दिया है। अतुल देव वर्मा ने सोमवार को पार्टी के साथ त्रिपुरा विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। चिकित्सक से राजनेता बने देव वर्मा ने सोमवार को खोवाई जिले के कृष्णपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया। अतुल देव वर्मा और 6 अन्य वर्तमान बीजेपी विधायकों को अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस बार कृष्णापुर विधानसभा सीट से विकास देव वर्मा को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 55 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि उसके सहयोगी इंडिजेंस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने शेष 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अतुल देव वर्मा बीजेपी के 6ठे विधायक और बीजेपी IPFT गठबंधन के 9वें विधायक हैं, जिन्होंने 2021 से अब तक विधानसभा की सदस्यता के साथ अपनी पार्टी को भी छोड़ दिया है। हरियाणा सरकार ने साल की शुरुआत में ही प्रदेश के वोकेशनल टीचर्स को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने मंगलवार को हरियाणा के एक बार फिर से 5% इजाफा करने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद से वोकेशनल टीचर्स में खुशी का माहौल है। प्रदेश सरकार के ताज़ा अपडेट के मुताबिक वोकेशनल टीचर्स का मानदेय 5% बढ़ाया गया। इस घोषणा से पहले वोकेशनल टीचर्स को हर माह 30,500 रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 32,025 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स मुंडका का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि 38 वर्षीय व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है और एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी का नाम जयप्रकाश बताया गया। उस व्यक्ति ने देर रात पुलिस को कॉल कर केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। समाजवादी पार्टी ने हाल में घोषित अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछड़े मुस्लिम और दलितों का कॉम्बिनेशन बनाकर बड़ा दांव चला है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है, जिसकी झलक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देखने को मिली है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश OBC वोटों में खासकर नॉन यादव को गोलबंदी में लगे हैं। इसी कारण वो जातीय समीकरण की बिसात को ढंग से बिछाने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि OBC को लामबंद करने के लिए एक के बाद एक मुद्दे देते रहे। इसी कारण स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 1 फरवरी 2023 से पैसों से जुड़े कई नियमों में कई सारे और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आपको बता दें, मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश करने वाले। ऐसे में लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट के अलावा 1 फरवरी को जिन नियमों में बदलाव होने वाले हैं उनमें बैंक, रसोई गैस के दाम, टाटा मोटर व्हीकल में दाम में बढ़ोतरी समेत कई और नियम भी शामिल होने वाले हैं। देश में कोरोना के मामले जितनी तेजी के साथ बढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी के साथ अब कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 66 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या घटकर 1755 हो गई है। भारत में कोविड मामलों की संख्या 4.46 करोड़ है, जबकि मरने वालों की संख्या 5,30,740 है, जो कि सुबह 8 बजे अपडेट किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1755 रह गई है। सरकार ने सोमवार को कहा है कि निजी टीवी चैनलों को प्रतिदिन 30 मिनट सार्वजनिक सेवा प्रसारणों को कार्यक्रम अनिवार्य रूप से प्रसारित करना होगा। हालांकि निजी चैनलों को राहत देते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श भी जारी कर कहा है कि बात कोई जरूरी नहीं है कि वो सार्वजनिक सेवा प्रसारणों का 30 मिनट का कार्यक्रम लगातार प्रसारित किया जाए। निजी प्रचारक छोटे स्लॉट में कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं। निजी प्रसारकों को प्रशासन सेवा पोर्टल पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पिछले साल नवंबर में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नई सेवा शर्त जारी करते हुए निजी चैनलों से कहा था कि वह प्रतिदिन 30 मिनट सार्वजनिक सेवा प्रसारणों का कार्यक्रम प्रसारित करे। भारतीय रेल में हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे डेवलपमेंट कार्य करता रहता है, जिसकी वजह से कई बार ट्रेनें रद्द करनी पड़ती है तो कुछ ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं। यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रभावित ट्रेनों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जा रही है। भारतीय रेलवे ने 31 जनवरी 2023 को 398 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिसमें 363 ट्रेन पूरी तरह कैंसिल कर दी गई है।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में पहला अभिभाषण था। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने पिछले 8 सालों में सरकार द्वारा उठाए गए बड़े कदमों का जिक्र किया। इतनी नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू ने 2047 तक देशों को विकसित बनाने की बात भी कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि 2047 तक हमें ऐसे देश का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता के सभी स्वर्णिम अध्याय हो। हमें एक ऐसे लोक सेवा और निर्माण करना जो आत्मनिर्भर हो और अपने मानवीय कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो। देश की राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद बादलों में कमी देखनी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी से तेज हवाएं ठंड बढ़ाई गई हैं, लेकिन इसमें प्रदूषण में बड़ी राहत देखने को मिल रही। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी मध्यम स्तर पर पहुंच गया। सर्द मौसम में हवा में इतना सुधार दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी से कम नहीं, लेकिन इसकी वजह हवा की रफ्तार तेजी है। वहीं दिल्ली की सुबह की शुरुआत आज धुंध के साथ हुई। लंबे समय के बाद दिल्ली में आज कोहरा देखने को मिला। इसके साथ ही ठंड में बढ़त देखने को मिली है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए IRCTC समय समय पर टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है। इन टूर पैकेज के तहत आपको देश विदेश के अलग अलग शहरों में घूमने का मौका भी मिला है। IRTC सिम के तहत धार्मिक यात्राएं भी कराता है। इसी कड़ी में अब IRTC ने फरवरी के महीने भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। अगर आप इस पैकेज के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको वाराणसी से कोलकाता तक के अलग अलग धार्मिक स्थल घूमने का मौका मिलेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।